हैं इसका सीड रोपण कर सकते हैं। बात करते हैं ब्रोकली की, तो ये ठीक गांठ गोभी की तरह सितंबर मध्य तथा मई जून के मध्य में पैदावार इसकी की जा सकती है। अब मटर की बात करते हैं, तो मटर पर्वतीय सिंचित क्षेत्रों में अक्टूबर नवंबर में और 5000 से ऊपर अगस्त तथा नवंबर दिसंबर केवल अगेती किस्म ही आप डाल सकते हैं सीड्स के रूप में, और आपको पैदावार इसकी बहुत अच्छी मिलती है। बात करते हैं फ्रेंच बीन की, तो ये जून तथा मार्च अप्रैल तक आप इसका रोपण कर सकते हैं, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। मुझे लगता है ऐसे समझाने में थोड़ा से ये जरा लंबा खींचा जा रहा है, तो हम सीधे बात करते हैं कि जिससे हम जल्दी जल्दी अपने पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में सिर्फ जान पाएं कि हमें कब किस सब्जी की पौध को डालना चाहिए। हम बात करते हैं भिंडी की, तो भिंडी जो है मई जून में जो है पर्वतीय क्षेत्रों में इसका पैदावार होता है और प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलोग्राम बीज हमारा लगता है, और इसको आप 45 से 60 जो है लाइन से लाइन की दूरी रख सकते हैं। ठीक खीरा की बात करते हैं, तो ये जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें जून जुलाई में होता है और मई जून तक इसकी पैदावार होती है। लौकी की बात की जाए या फिर खरबूज की बात की जाए या तरबूज की बात की जाए, तो ये व्यावसायिक फसल जो है जनवरी से फरवरी तथा पुनः जून जुलाई तक चलती है और फिर फरवरी से मार्च तक चलती है, जिसमें कि परवल, चिचिंडा, पेठा, टिंडा, ककड़ी, चप्पन कद्दू, सीताफल, नसदार तोरई, चिकनी तोरई, तरबूज, खरबूज, करेला, लौकी, खीरा या भिंडी है। तो ऐसे ही बात करते हैं लंबी मूली की। लंबी मूली पर्वतीय क्षेत्रों में सितंबर से अक्टूबर और जून से जुलाई में इसका रोपण किया जाता है, और जो यूरोपियन किस्में हैं वो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें बुवाई करनी होती है। गाजर की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र घाटी में सितंबर अक्टूबर, ऊंचे क्षेत्र जो अधिकतम ऊंचाई पर हैं वो मई से जुलाई के बीच भी गाजर का उत्पादन कर सकते हैं। शलजम की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में गाजर और शलजम लगभग समान स्थिति में होता है, जैसे जुलाई सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर। वहीं बात करते हैं चुकंदर की, तो चुकंदर पर्वतीय क्षेत्र में गाजर के समान होता है। इसको भी हम जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक चुकंदर की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की अब बहुत सारी किस्में हैं। इसमें जानने की बात यह है कि अगेती और पछेती दो किस्म की वैरायटी इसमें होती है, और पर्वतीय क्षेत्र में जो किस्में हैं, अगेती किस्में हैं वो मार्च से अप्रैल, मध्य किस्में जून, पछेती किस्में सितंबर और अधिकतम 7000 फुट पर मई जून में भी गोभी की हम खेती कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णांश कृषि पर्यावरण विकास समिति के इस पेज पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की सब्जियों को किस माह में बोया जाता है या किस टाइम पीरियड में कौन सी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, बुगाई रोपाई का समय और बीज दर व रोपण दूरी। आप पौध से पौध कितनी दूरी पर लगाएंगे और कैसे हम खेती करने में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, आज इस पर करते हैं चर्चा। दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं टमाटर की, जो कि हमारे भारतीय घरों में लगभग सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। उत्तरी भारत या मैदानी क्षेत्र जो हैं उनमें जून जुलाई अगस्त और तराई क्षेत्र व भावर क्षेत्र में दिसंबर जनवरी में टमाटर को बोया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र सिंचित दशा लगभग 5000 फुट तक जनवरी फरवरी तथा मई जून में टमाटर को बोया जा सकता है, और जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा असिंचित भूमि की दशा है 2000 मीटर तक,
अप्रैल मई में भी टमाटर की उन्नत फसल को तैयार किया जा सकता है। अब बात करते हैं बीज की दर की। प्रति हेक्टेयर हमें कितना बीज लगने वाला है। सामान्य किस्में 400-500 ग्राम हमें चाहिए होती हैं 1 हेक्टेयर के लिए, और जो संकर किस्में हैं या फिर जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो 150 से 200 ग्राम पर्याप्त है, जो कि हमारी उन्नत टमाटर की खेती को करने में सहायक है। अब बात करते हैं दूरी सेंटीमीटर में। पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौध से पौध की क्या दूरी रहने वाली है। तो 60x45 सीमित बढ़वार। अगर आपको अच्छी पैदावार चाहिए तो उसके लिए लिमिटेड जो आप करना चाहते हैं तो आपको 60 से 45 रखनी पड़ेगी दूरी। मध्यम व असीमित बढ़वार के लिए आपको 70 गुणा 60 माइनस 75, तो आपको इस प्रकार से पौध की संकर किस्में 90 गुणा 60 पर लगानी, यानी कि 90 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पर पौध से पौध की रोपण बुगाई 4 से 6 सप्ताह उपरांत करते हैं, या जब पौधे 7.5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं तभी हमें टमाटर की पौध लगानी चाहिए। अब बात करते हैं बैंगन की। बैंगन उत्तरी भारत में या मतलब मैदानी क्षेत्रों में जून जुलाई तथा नवंबर अंत तक बोया जाता है। तराई व भाबर क्षेत्र में जनवरी फरवरी तथा जून जुलाई जैसे समय पर हम इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से इसलिए है कि अपने खाने योग्य एवं मार्केट में उपलब्ध कराने के लिए जो सिंचित घाटियां हैं उसमें जनवरी फरवरी, और जो असिंचित घाटियों की दशा है जैसे 5000 फुट तक जो है अप्रैल मई में हमें इसे बोना चाहिए। बीज हमारा कितना लगेगा। जो सामान्य किस्में हैं 500-600 ग्राम बीज हमें डालना होगा पौध का। उसमें से कुछ जर्मिनेट होते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। अगर वहीं हम बात करें संकर की किस्मों की तो वो 200 से 300 ग्राम हमें लगता है बीज कुल। और 60x45 बौनी लंबे फल वाली जो किस्में हैं उनमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अधिकतर बढ़वार संकर किस्में रोपण बुगाई के 4 से 8 सप्ताह उपरांत, या जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचे व 3 से 4 पत्तियों वाले हो जाते हैं तो हमें बैंगन की पौध ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए या फिर उसका रोपण कर देना चाहिए। अब बात करते हैं मिर्च की। तो उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ जून जुलाई तथा दिसंबर में इसकी खेती की जाती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल तक के बीच इसकी मतलब कि बुवाई की जाती है, बीज की बुवाई की जाती है। सामान्य किस्में इसमें 800 से 1000 ग्राम की होती हैं, और संकर किस्मों का अगर हम पैदावार करना चाहते हैं तो 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीज बो सकते हैं, और जिसमें उत्पादन अधिक होता है। रोपण बुगाई के 4 से 8 सप्ताह उपरांत, या जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचे व 3-4 पत्तियों वाले होते हैं तभी हमें मिर्च को बोना चाहिए। शिमला मिर्च की बात करते हैं तो उत्तरी भारत मैदानी क्षेत्र में जुलाई अगस्त में इसको बोया जाता है, और सामान्य किस्में इसमें 1 किलोग्राम से 1250 ग्राम तक मध्यम ऊंचाई वाली किस्मों में 45x60 के बीच और 30x45 लाइन से लाइन की दूरी रखनी चाहिए, जिससे उन्नत पैदावार हम प्राप्त कर सकें।